Subscribe our YouTube channel and press bell icon so you never miss any update from our channel. वो विवेक की फैन है। विवेक, हे भोलेनाथ, इसकी तो सांसें नहीं चल रही। नहीं, ये मर नहीं सकता। अब भोलेनाथ की नागमणि ही मेरी मदद कर सकती है और विवेक की जान बचा सकती है। मुझे तुझे कुछ दिखाना है। हाँ, अब एक इच्छाधारी नाग हो, ये तो मुझे पता था। मैं विवेक नहीं, तुम्हारी सदियों पुराना दुश्मन स्वयं हो। तेरा सच्चाई आज तूने खुद बताकर अपने काल को ललकारा है स्वयं। अब तुम चाहे भी मुझसे नागमणि को नहीं छीन सकते, क्योंकि मैंने उसे निगल लिया है। फिलहाल मैं भी चलता हूँ। हे शिव जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। नागमणि ले आते वक्त मैंने आपसे वादा किया था कि विवेक की जान बचाने के बाद मैं आपको आपकी नागमणि लौटा दूंगा, लेकिन आज मेरे साथ ही फरेब हो गया है। मैं जानता हूँ ये सब मेरे लिए ही हुआ है, लेकिन अब मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे किसी की मदद चाहिए। भोलेनाथ, मदद कीजिए मेरा। मुझे माफ़ कर दीजिए। आकर्ष, तुम यहाँ? पिछले 5 दिनों तक मैं नाग मंदिर पे था, वहाँ पर तो तुम्हें नहीं देखा, लेकिन तुम थे कहाँ? विशाल, आज से 415 साल पहले तुम्हारी मौत के बाद उन लोगों ने नाग मंदिर पर हमला किया था। उन लोगों ने शेषनाग वंश के सारे नाग को हर एक खंभे में कैद कर लिया, लेकिन मैं और शेषनाग वहाँ से वापस भाग निकला। और जब हम लोग उस हवेली पर गए, तब शेषनाग ने मुझे बताया कि तुम पुनर्जन्म लेने वाले हो। इसीलिए मैं अब तक उस हवेली पे ही था। आज यहाँ पर आया हूँ। शुक्र है भगवान का। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा धोखा देगा। इतने दिन वो मेरा भाई बन के मेरे साथ रह रहा था। आज उसकी सच्चाई मैं जान चुका हूँ और आज उसने नागमणि को निगल लिया है। मैं क्या करूँ? मार दो उसे। नहीं आकर्ष, उसके पास अपनी नागमणि है। अब कोई भी आम चीज उसे खत्म नहीं कर सकता। तुम काल के पास क्यों नहीं जाते? काल? हाँ, काल स्वयं का सहायक है। सतयुग में उन्होंने ही स्वयं को वरदान दिया था
कि जो भी उस पर मौत का पहला वार करेगा स्वयं का चेहरा उसकी तरह बन जाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक बार अपना चेहरा बदल सकता है। इसीलिए तुम उनके पास जाओ, क्योंकि अगर वो स्वयं को इतना बड़ा वरदान दे सकता है तो उसका मौत का राज काल जानते ही होंगे ज़रूर। तुम जल्दी जाओ विशाल, काल से पूछो कि क्या है स्वयं का मौत का राज, क्योंकि अगर वो नागमणि लेकर काल प्रसन्न पूजा की रीति रिवाज जान गया तो वो काल प्रसन्न पूजा करके नागमणि सिंह की शक्तियाँ हासिल कर लेगी। इसलिए तुम जल्दी जाओ। काल, क्या हुआ? फिर से क्या चाहिए तुम्हें? आपकी बात सुनकर लग रहा है कि आप थोड़ा गुस्सा हो आज। ठीक है, आपको शांत करने के लिए एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, आखिरकार आज मैंने ये हासिल कर ही लिया। फिर मेरे पास क्यों आया हो? मैं आपसे काल प्रसन्न पूजा की रीति रिवाज जानने आया हूँ। ओह, मैंने सोचा था कुछ और शक्तियाँ चाहिए तुम्हें। तो बता दीजिए। तो सुनो, तुम्हें अर्धचंद्र की रात तुम्हारी गुफा पर काल प्रसन्न पूजा संपूर्ण करना होगा। और याद रखना, ये पूजा तुम्हें एक इच्छाधारी नाग से करवाना होगा, वरना नागमणि की शक्तियाँ तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। कल रात आसमान में अर्धचंद्र दिखते ही तुम्हें वो पूजा शुरू करना होगा। शुक्रिया काल, अभी मैं चलता हूँ। रुकिए काल। कौन? अरे, तुम तो शेषध्वज का नाम शिवांग हो ना? यहाँ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद वो भी मुझसे, ये जानते हुए कि भी मैं तुम्हारा दुश्मन का सहायक हूँ। होंगे आप मेरे दुश्मन का सहायक काल, लेकिन है तो भोलेनाथ का भक्त। आपके सिवा और कौन मेरा मदद करेगा? कृपया मेरी मदद कीजिए। अच्छा बताओ, क्या चाहते हो तुम? मैं स्वयं का मौत का राज जानना चाहता हूँ। मुझे पता था, वो अभी अभी यहाँ से निकला है और तुम पूछ रहे हो तो सुन लो। तुम्हें काल प्रसन्न पूजा की रीति रिवाज मालूम है ना? ठीक उसी तरीके से तुम्हें हवन करना होगा। पूर्णमासी की रात में उस हवन कुंड पर तुम्हारा किंजल और स्वयं का पंख देना होगा। फिर उस हवन कुंड से एक खंजर प्रकट होगा जिससे तुम स्वयं का अंत कर सकते हो। काल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं चलता हूँ। रुको, क्या हुआ काल? तुमने मुझसे ये चीज पूछकर गलती कर दिया था, इसलिए तुम्हें सजा तो मिलना ही था। इसीलिए आज मैंने तुम्हें मार ही दिया। आज तुम लोगों ने मुझे अपने नागलोक से निकाल दिया, लेकिन याद रखना, नागमणि की शक्तियाँ पाके
मैं तुम सबको मार डालूंगा और पूरे नागलोक पर राज करूंगा। क्या इसने नागमणि कहा? अब लगता है इसे ही उसका लालच दे कि काल प्रसन्न पूजा करवाना होगा। मैं नीचे जागते ही देखता हूँ। ओह, तो तुम्हें नागमणि चाहिए? कौन हो तुम? मैं तुम्हारा एक दोस्त हूँ। दोस्त? वो भी एक नाग की? देखो, मुझे पता है कि नाग और चील की दुश्मनी सदियों पुरानी है, लेकिन हम दोस्त हो सकते हैं। मतलब? तुम्हें नागमणि की शक्तियाँ चाहिए ना, वो शक्ति तुम्हें मैं दूंगा। अच्छा मजाक कर लेते हो, लेकिन कैसे दोगे वो शक्ति मुझे? क्योंकि नागमणि मेरे शरीर में है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ उस शक्ति को बांटने के लिए तैयार हूँ। सच में? हाँ, मैं मजाक नहीं करता। सच कहो तो मुझे तुम पर यकीन तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे अपना इंसानी रूप दिखाओ। नागमणि की पूजा अर्धचंद्र की रात नहीं, पूर्णमासी की रात करनी होगी। तुम्हारे काल ने तुमसे झूठ कहा, फरेब किया है तुम्हारे साथ।